जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जिस विषय को लेकर के जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वह तंत्र से संबंधित चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, दिन भर में 10-15 टेलीफोन मेरे पास पूरे भारतवर्ष से आते हैं, जो अपनी अलग अलग समस्या को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, जो बहुत जगह भटक लिए, बहुत जगह गए और किस तरह से वो लूटे गए। इनमें से एक मेरे पास टेलीफोन आया उदयपुर से। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान से मेरे पास टेलीफोन आया। अंजलि नाम की एक लड़की हैं जो अपनी आप बीती मेरे को बताई। उन्हीं के घर में किसी ने तंत्र कर दिया जिससे पूरा घर इनका परेशान हो गया। पैतृक घर को छोड़ करके यह दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इनके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन में भी इनके साथ धोखा हो गया। इनके पिताजी ने जिसके विश्वास में जमीन खरीदा वह इनका मित्र था और जब वो रजिस्ट्री कराने गया तो उसमें उसने अपना भी नाम डलवा दिया। इनके पिताजी को विश्वास में ले लिया। इनके पिताजी विश्वास में थे और उन्होंने कुछ समझा नहीं, कुछ देखा नहीं, इतने पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं थे और कुछ समय बाद 2-4 वर्ष बाद उनके पिताजी स्वर्गलोक को पधार गए। अब इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। एक भाई इनका पागल होकर के घर छोड़ करके 5-7 साल पहले चला गया। एक भाई की मानसिक स्थिति खराब हो गई। एक बहन की मानसिक स्थिति खराब है। एक जो है उसकी विवाह नहीं हो रहा है, उसकी भी स्थिति खराब है, घर पर है। माता जी का पैर टूट गया, वो घर पर पड़ी हैं और स्वयं ये लड़की खुद तंत्र से परेशान है। अच्छा नॉलेज है, डिग्री भी अच्छी है, लेकिन न कोई काम है, न 1 रुपये का आय का कोई स्रोत है। फिर भी कर्जा लेकर के इधर उधर से इकट्ठा करके उसने अपनी आप बीती बताई कि मैं कहाँ दिल्ली में गई, बहुत बड़ा दरबार लगता है मन्नू भैया जी का, मैं भी वहाँ गया था कभी भटकते हुए और वहाँ पर वो गई, वहाँ पर भी उनका काम नहीं हुआ। कोई अंजलि माता है उनके दरबार में गई, वहाँ पर भी कोई बात नहीं बना। कि उसके बाद से कोई शशि माता है उनके पास गई, उनके कोई शिष्य रहते हैं ये रोहतक में, वहाँ पर गई, वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद से फिर वो वापस आई। आसपास में राजस्थान में 2-4 जगह वो गई, फिर भी कोई काम नहीं उनका हो पाया। कब्रिस्तान में गई, कोई फकीर बैठता था, वहाँ गई, वहाँ पर भी उनका काम नहीं हो पाया। विंध्याचल गई और विंध्याचल गई तो वहाँ पर भी उनका काम नहीं हो पाया और उल्टे हुए वो अपने सर का मुंडन करा दी और बेचारी दुखी होकर के फिर वापस वो अपने घर चली गई। 1 रुपये का स्रोत भी नहीं है। उन्होंने हर जगह की आप बीती बताई कि मेरे को कोई ठीक कर ही नहीं पाया। ऐसे मेरे को तमाम हर जगह से टेलीफोन आते हैं, अपनी आप बीती लोग मेरे को बताते हैं, सुनाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, क्यों तंत्र आपका नहीं कटता है? क्योंकि जहां आप गए यहाँ तो उनके पास वैसी शक्ति नहीं है। बताते तो यूट्यूब पे है इतना बड़ा बड़ा कि मेरे पास काली है, मेरे पास भैरव है, मेरे पास ये है, और फिर आप जब पहुंचते हैं तो जैसे आप जाते हैं वैसे बैरंग हाथ खाली हाथ लौटते हैं अपने घर पे। वहाँ आपको उतारा कर देते हैं, नींबू का कुछ काट कर देते हैं। बहुत कोई है ज़्यादा ज्ञानवान है तो ले जा करके अंडा मुर्गी और शराब चढ़वा देता है, कोई बकरा चढ़वा देता है। पर सब कुछ होने के बाद भी आप सब चीज़ से तैयार होते हो और आप इन सब खेल में, इन सब कार्यक्रम में अपने तंत्र काट करवाने के चक्कर में मोटा पैसा दे करके आ करके बैठ जाते हैं और आप जाते जैसे हैं आते भी वैसे ही हैं। निराशा लेकर के आप वापस लौटते हैं और पैसा आप गवा देते हैं। ये है क्योंकि जहां आप जाते हैं तंत्र काट करने के लिए, करवाने के लिए, वो कोई कार्य आपका करता ही नहीं है। वास्तव में सिर्फ आपको गुमराह बनाते हैं। मेरे पास जितने फोन आते हैं सबका एक ही कहना होता है, हम बहुत जगह भटक लिए, बहुत जगह दुखी हो गए, मेरा काम नहीं होता, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। और मेरे पास जब आते हैं तो देखिए मेरी टीम फ्री का कुछ नहीं करने वाली। हम पैसा, हमारी टीम जो है बहुत चार्ज करती है, लेकिन काम करती है। आपका काम होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आडंबर है, हवा है, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया। बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं और ऐसा नहीं है, हमने जिसका काम किया है उसका लाभ देखे आपको खुद पता लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, लेकिन किसी का व्यर्थ पैसा मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ। तंत्र का सब्जेक्ट एक अलग है। बहुत लोग दुखी हैं,
कई लोग पंडित जी के पास गए तंत्र काट करवाने के लिए, पंडित जी ने उनके नाम से जो है महामृत्युंजय का जप करा दिया, सप्तचंडी का पाठ घर में करा दिया, फिर वही परेशानी। मेरे पास एक अहमदाबाद से टेलीफोन आया, वो बता रहे हैं कि हमारे घर में अभी जो है पितरों के निमित्त भागवत हुआ है, नारायण बलि कराए हैं, सब करा लिए, फिर भी हम परेशान हैं। और गए जुम्मे अभी 2.5-3 महीना हुआ कराए हुए, फिर भी हम बहुत परेशान हैं। क्योंकि करने वाले जो आए वो तंत्र तो काटे नहीं, वो तो अपना काम करके चले गए। थोड़ा उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो मंत्र का जाप करते हैं, हवन आहुति करते हैं, बंधन करके करते हैं, थोड़ी ऊर्जा होती है, थोड़े दिन के लिए आराम मिल जाता है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए। फिर समस्या जस का तस, और वैदिक पूजा पाठ कराने में लाखों रुपए का खर्चा बैठता है, 1.5 लाख का। जैसा अनुष्ठान है वैसा पैसा है, जितने ब्राह्मण लगेंगे उतना खर्चा बढ़ेगा। तो तंत्र तो कटा नहीं, पैसा इतना बर्बाद हो गया। तो तंत्र और चार, दूसरी बात एक ही है कि लोग जान भी नहीं पाते कि इसके घर में समस्या क्या है। पहले तो उसे यही नहीं पता कि इसके घर में लगा क्या है, प्रेत है, क्या है, कहाँ का है, किया कराया है कि घर का है, कि किसी ने खिलाया पिलाया है, कि ऐसे हवा से आया है, या किसी ने ईर्ष्यावश कराया है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि इनके घर में समस्या है क्या वास्तव में। फिर वो क्या काट करेंगे, क्या काम करेंगे? ये सब व्यर्थ की बात है, आडंबर है। अगर आप इतने जगह भटक रहे हैं तो पहले जाइए, उनको देखिए, समझिए, थोड़े पैसे दीजिए, पहले अपने केस को समझिए। भाई आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर सबसे पहले आपको रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए बोलता है कि आप पहले जाइए और इस डॉक्टर से मिलिए, अपना ब्लड जो है जांच कराइए, उसका रिपोर्ट लेकर के मेरे को दिखाइए। आज जब आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपने टेक्निक से ही वो आपको जांच कराएगा, अपनी बुद्धि से वो जांच कराएगा, और आप जांच कराकर रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर वो इलाज करता है। जब उससे बात नहीं बनती आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। तंत्र में यही चीज है, सेम टू सेम। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है। अभी मेरे पास दिल्ली से फोन आया, उनका लड़के पेट से परेशान है, उल्टी फाड़ के गला फाड़ रहा है, लेकिन उल्टी भी नहीं हो रही है, उसको तंत्र की समस्या है। 5 दिन से डॉक्टर ने उनसे 20,000 वसूल लिया, और उसके बाद से बोला इसकी मानसिक स्थिति खराब है, घर लेके जाओ। तो ये समस्या आ गई। अब उसको क्या पता डॉक्टर को कि हमें इस लड़के को क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे गरीब हैं, दिन दुखिया वाले हैं, इतने पैसा लेकर के किसी तरह से कर्जा करके जाते हैं और निराश होकर के आते हैं। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि कहीं भी किसी को पूरा पैसा मत दीजिए, पैसा थोड़ा दीजिए, पहले उनसे आराम पाइए। बोले जब आप आराम कर देंगे हमको अपनी पीड़ा से 19-20 कुछ नजर आएगा। देखिए एक बात और बता दूं, तंत्र में अगर केस बहुत पुरानी है, अगर तंत्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पुराना है, तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन राहत आपको दूसरे दिन तीसरे दिन से मिल जाती है। ज्यादा दर्द होता था तो कम हो जाएगी, ये मत सोचिए कि कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद आपको हल्का सा महसूस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए, पहले दूसरे दिन से थोड़ा सा 19-20 अंतर होता है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि एकदम मेरे को ये बोल दिया 50,000 1 लाख ले लिया और 3 महीने का टाइम दे दिया, ये आडंबर करके आपको भेज देते हैं। पैसा आपका पूरा चला गया, 2-4 बार आप मांगेंगे, वो फिर अन्नी कानी करेंगे, फिर आपका फोन नहीं उठाएंगे, आप परेशान हैं। ऐसे लोगों से बचिए, थोड़ा सा पैसा पहले दीजिए, उनसे कहिए आप मुझे राहत दीजिए, राहत मिलेगी, फाइनल काम हम तब कराएंगे। कहीं भी जाते हैं तो पहले उनको अच्छे से परखिए, समझिए, बूझिए, तब जाइए। व्यर्थ का अपना पैसा और समय बर्बाद मत करिए। 100 में से 99 लोग बेईमान हैं, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और जितनी जगह आप जाते हैं, मैं या किसी न किसी माध्यम से, मैं तो वहाँ गया ही होता हूँ। अगर नहीं गया हूँ, कोई ऐसा भी केस है कि नहीं गया, कोई ऐसा दरबार है, तो एक बात और मैं आपको बता दूँ, कोई ना कोई मेरे को ऐसा मिलता है कि जो वहाँ जा करके वहाँ की पूरा ब्यौरा मेरे को दे देता है। यह बात आप जान जाइए। दूसरी बात, मेरा कोई दरबार नहीं लगता, मेरा कोई अभी स्थान नहीं है। आने वाले समय में माँ भगवती ने चाहा तो सब होगा। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की कृपा हुई तो अवश्य होगा। अभी कोई दरबार नहीं है। हम सर्विस घर पर भी देते हैं, जाकर के चार्ज बढ़ जाता है, और या तो हम अपने स्थान पर बुलाते हैं, एक हमारा स्थान है वहाँ पर हम बुलाते हैं, आने पर हम काम करते हैं। हमारे काम करने का टेक्निक बिल्कुल अलग है। अगर आप तंत्र से किसी चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं तो ही हमको संपर्क करें। आपको कोई आसपास में अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे काम कराएं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास ही आप आए। दूसरी बात एक ये है कि मैं कोई साधना से संबंधित कोई साधना ना देता हूँ, ना मैं कराता हूँ। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं साधना से संबंधित बताऊंगा। बहुत लोगों का प्रश्न है कि आप साधना से संबंधित कुछ बातें रखिए,
हम लोग नए साधक हैं और बहुत परेशान हैं, बहुत भटक रहे हैं हम लोग। तो यकीन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ मैं ऐसा वीडियो बना करके आप सभी के सामने में अपडेट करूंगा। कहीं भी रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। कहीं भी दरबार में जाते हैं उनके दिया हुआ कोई भी चीज़ न खाएं, बच के रहें। खास करके सफ़ेद मिठाई, लौंग इत्यादि। अपना तंत्र काट करवाने गए हैं वो काम करवाइए। थोड़े पैसा दीजिए, किसी को ज़्यादा पैसा मत दीजिए। बचिए बचिए बचिए। शेष बातें जो भी आपको करनी हो, मेरे को इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में। 5 बजे के बाद कृपा करके फ़ोन मत करिए। इसलिए मत करिए कि जो मेरे व्यक्तिगत क्लाइंट होते हैं, जो जिनका मैं केस लेता हूँ, हैंडल करता हूँ, ऑफिस से छूटते हैं 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। तो बेचारे आते हैं तो अपनी बात मेरे को रखते हैं और हम लोग भी उनसे कॉन्टेक्ट करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या 19-20 राहत है, कुछ नहीं में आता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। कोई भी वीडियो में मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करें। और किसी भी चीज़ से संबंधित आपको प्रश्न करना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।